तो माफ करने के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास एक क्या लिखना, आवेदन पत्र लिखना है। कौन सा पत्र? एक आवेदन पत्र लिखना है। आवेदन पत्र लिखे, ठीक है। परीक्षा मतलब समझ आओ, परीक्षा शुल्क मान चलिए हम गरीब आदमी हैं, परीक्षा शुल्क 1200 रुपया है, 1300 रुपया है। एडमिशन कराते हो ना, परीक्षा फॉर्म जखनी भरते हो, उसमें लेता है 1400, 1500, 1600 रुपया लेता है। परीक्षा शुल्क इतना इतना गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा? इसलिए गरीब आदमी परीक्षा देना चाहता है तो शुल्क माफ करवाना चाहता है। इसके लिए क्या करोगे? कौन सा संयंत्र रचाओगे? तो याद रखिए वही सब नियम आप पढ़ने वाले, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, आपका जो लाइन होता है जिसे खींचने का अलग तरीका होता है, तो पन्ना को 4 बराबर भाग में बांट दो और एक मतलब 3 में लिखोगे, एक में नहीं लिखना है, वो होता है। परंतु आपका कॉपी में लिखना है तो उससे नहीं होगा, आपका कॉपी में लिखना है। एग्जाम के दृष्टि से हम बता रहे हैं, ठीक है। मान कर चलिए आपका कॉपी को 4 बराबर भाग में बांटे, चाहे कोई बराबर भाग में बांटे, तेना करके बट गया, ठीक है, तेना करके बट गया। आपको लिखना है, जब भी लिखना है इधर नहीं लिखना, आपको जब भी लिखना है इधर आपको नहीं लिखना, कुछ भी इधर नहीं लिखना, टच भी नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब जब भी लिखिएगा इधर ही लिखिएगा, बात समझ में आया? सबसे पहले क्या लिखना है, तो लिखना है सेवा में, सेवा में, सेवा में, उसके बाद कोमा देना है। अब श्रीमान यहाँ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बहुत टीचर मतलब बहुत सारे टीचर यहाँ भी लिखाते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, हम यहाँ से लिखते हैं। अपना अपना सबका तरीका होता है लिखने का, ठीक है। कोई भी तरीका से लिखिएगा सभी सही होता है। हमको लिखना है सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, वो दिक्कत है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है। उसके बाद अपना अपना स्कूल के सब नाम दीजिएगा। कौन कौन हम अमरपुर से, हाथ खड़ा करिए। तो आप जे अमरपुर स्कूल से है, हाथ खड़ा करिए। अमरपुर, चलिए जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। अमरपुर वाला बहुत अच्छा, ठीक ठाक हो, चलिए ध्यान दीजिए। अपन अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। जैसे अमरपुर के स्कूल का नाम है +2 उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय अमरपुर, अमरपुर लखीसराय, काम पड़ता है लखीसराय में, ठीक है। जिला का नाम दे देना है लखीसराय, इसको ब्रैकेट में कर दो, लखीसराय नहीं तो कोमा कर देगा, ठीक है। ये लिख दिए, अपना अपना स्कूल का नाम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है विषय। क्या लिखना है? विषय। आप किस संबंध में आप आवेदन लिख रहे हैं, कोई विषय होना चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ लिखना है सब्जेक्ट के ने विषय। तो आपका विषय जब भी रहेगा तो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, ठीक है। विषय देखिए दिया हुआ, परीक्षा शुल्क माफ करने। क्या संबंध है? परीक्षा शुल्क माफ करने। यहाँ लिखना है आपको परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में, इसका मतलब परीक्षा शुल्क जो माफ है ना, उसके संबंध में आपको हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, आवेदन पत्र लिखे। इतना बात लिखोगे, चलिए आप इतना लिखते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है, 1 नंबर, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 5 नंबर का रहता है। परीक्षा के क्लास 10th या 11th 12th सब के लिए, ठीक है। 12th में भी यही पढ़ना है, 11th में भी यही पढ़ना है, ठीक है। अब क्या लिखना है? आप द्वारा भी लिख सकते हैं, किसके द्वारा आप देना चाहते हैं, द्वारा भी लिख सकते हैं। आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या लिखना है यहाँ पर? हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, ध्यान दीजिए आप। हम लिखेंगे महाशय, महाशय, ठीक है। आप देखिएगा, आपको समझाते हैं। बहुत सारा टीचर यहाँ से लिखेगा महाशय, वो भी सही है, ये भी सही है, बात समझे। इन्हें के यहाँ से लिखेगा तो वो गलत है, ये सही है, नहीं वो भी सही है, ये भी सही है,
अपना अपना तरीका होता है सबका लिखने का, ठीक है। हम लिखेंगे महाशय, उसके बाद लिखेंगे यहाँ से सविनय, सविनय निवेदन, सविनय निवेदन यह है कि मैं, अपना अपना नाम लिखोगे, मैं मतलब अपना अपना नाम, ठीक है, अपना अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद वर्ग, अपना वर्ग का नाम लिखिएगा। क्लास 10th है तो 10th, 12th है तो 12th लिखिएगा अपना अपना क्लास। रोल नंबर, रोल नंबर अपना लिखिएगा, ठीक है, रोल नंबर चाहिए, रोल नंबर लिखिएगा। का नियमित छात्र हो, नियमित छात्र हो, इसका मतलब समझ जाइए। नियमित मतलब हुआ रेगुलर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या, हम रोज स्कूल जाते हैं। आपको इतना तक लिखिएगा तो आपको पक्का बोलते 3 नंबर दिया जाएगा। क्या नंबर? 3 नंबर, बस समझे, 3 नंबर दिया जाएगा। महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं नीरज कुमार, रोल नंबर इतना, क्लास इतना का नियमित छात्र हूँ, रेगुलर स्टूडेंट हूँ, बात समझे। अब जो पत्र लिख रहे हैं परीक्षा शुल्क, आखिर क्यों आपको छुट्टी, मतलब आप बताइए, आपको क्यों परीक्षा माफ कर देगा? कोई रीजन होगा तब ना। क्या कहिएगा हेड मंत्री प्रिंसिपल के पास, चाहे हेड मास्टर प्रधानाध्यापक के पास, क्या कहिएगा? क्या कि हम अमीर आदमी हैं इसलिए हमको माफ करो, हम अमीर बाप के बेटा है, माफ कर देगा? नहीं, वहाँ कुछ लाचार दिखाना पड़ेगा कि रंगदारी करने के लिए जाएंगे, परीक्षा शुल्क माफ कर देगा? नहीं, वहाँ कहना है मैं एक गरीब छात्र हूँ, आई एम ए पुअर स्टूडेंट, माई फादर्स इज ए लेबर, इज ए किसान, मेरे पिताजी एक किसान है जिससे सिर्फ घर का खर्चा ही चल पाता है, ठीक है ना। मैं अपने वर्ग में, ठीक है, आपका स्थिति देख लिया, गरीब है। अब लिखिएगा ना कि हम अपने वर्ग में अच्छे स्टूडेंट के श्रेणी में आते हैं, अक्सर वर्ग में हम फर्स्ट ही आते हैं, सेकेंड ही मतलब फर्स्ट ही आता, अच्छे नंबर आता है वर्ग में, ठीक है। वो कहे देखेगा, मतलब हेडमास्टर देखेगा कि नहीं पढ़ने लिखने वाला लड़का है, अच्छा नंबर लाने वाला लड़का है, तो माफ़ कर सकता है। ये नहीं कि वहाँ रंगदारी दे माफ़ करने तो उड़ाए दो, वही कर दो, वो कर दो, नहीं करेगा कभी, बात समझे, कभी नहीं करेगा, बात समझे। तुम्हारा लाचारी दिखाना है, यहाँ क्या दिखाना है? लाचारी अपना दिखाना है। आई एम ए पुअर स्टूडेंट, मैं एक गरीब छात्र हूँ। अब लिखना है यहाँ पर, अपना मन से लिखना, मैं एक गरीब छात्र हूँ, लड़की लिखोगी छात्रा हूँ, ठीक है, छात्र हो, यहाँ लड़की क्या लिखोगी? छात्रा, ठीक है ना। मैं गरीब छात्र हूँ, मेरे पिताजी एक किसान है, एक किसान है जिससे सिर्फ घर का खर्चा ही चल पाता है, इसका मतलब हम इतना गरीब हैं, सिर्फ घर का खर्चा चल पाता है, पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं पुर पाता है, ठीक है। मैं अपने वर्ग में अच्छे नंबर अक्सर लाता हूँ, ये दिखाना ना पड़ेगा मास्टर के सामने, मास्टर के सामने पढ़ने में स्टूडेंट भोकास हो के तुम कौन सी है, मत दिखाना पड़ेगा। मैं अपने वर्ग में अच्छे नंबर अक्सर लाता हूँ, मैं अपने वर्ग में हमेशा अच्छे अंक लाता हूँ, बस। अपना मजबूरी सुना दिए, मजबूरी आप हेडमास्टर के सामने, मतलब सर के सामने, हेडमास्टर के सामने, चाहे प्रिंसिपल के सामने अपना मजबूरी सुना दिए। अब लिखना है नीचे से, आपका देखिए यहाँ खत्म हो जाता हुआ शुरू करना है, आप यहाँ खत्म हो गए, यहाँ शुरू कर दीजिएगा, जहाँ से शुरू हो जाए, जहाँ से खत्म हुए शुरू करिएगा, बहुत यहाँ खत्म होता है यहाँ शुरू करेंगे। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है
निवेदन है कि मेरा परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करेंगे। करे नहीं लिखना है, करेंगे। करे मतलब समझो, तू हेडमास्टर के जो है ना ओकरो बाप आ गया है। इसका मतलब तू ऑर्डर दे रहा हो किसी को, ऑर्डर नहीं दे रहा, हम क्या कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो करेंगे मतलब होता है, ठीक है। करे नहीं, करेंगे, आज्ञा ज्यादा हो गया। अतः श्रीमान से नव निवेदन है कि परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करेंगे, ठीक है। बस अब कुछ नहीं लिखना है, अब कुछ नहीं। इसका भी लिमिट है, मात्र 60 से 70 वर्ड में लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं लिख सकते हो। ये नहीं कि तुम 10 पर नाम लिखते रहो, तो इन जरूरी नहीं। सबका अपना, जब आपको लेटर राइटिंग पढ़ाएंगे ना, एप्लीकेशन लेटर राइटिंग, उसमें सब चीज़ हम बताते हैं, अंग्रेजी में आपको पढ़ाएंगे वो सब, ठीक है। आपको नीचे क्या लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र, लड़की क्या लिखोगे, छात्रा, ठीक है। आपका नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, हो सके तो पिता का नाम लिख लो, ठीक है। पिता का नाम, रोल नंबर लिख दो, वर्ग लिख दो। उसके बाद ये तो निकलेगा वर्ग, और आपको दिनांक या डेट डालना है, ठीक है। मतलब डेट आपको हर हालत में डालना है। यदि आप ऐसे लिख देते हैं तो आप 5 नंबर का भागीदार बनेंगे। जय हिंद।